खबर उन्नाव से है, जहां पर उत्तर प्रदेश कोलिशन टू एम्पावर गर्ल्स ने सशक्त नारी सशक्त समाज अभियान के तहत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पूर्वा में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया। गुरु कृपा सेवा संस्थान उन्नाव, जो कि UPCEG का सदस्य है, ने आज उन्नाव जिले में कार्यक्रम का नेतृत्व किया। यह कार्यक्रम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पूर्वा उन्नाव के सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें 300 बालिकाओं ने प्रतिभाग लिया। इस अवसर पर पूर्वा कोतवाली से मिशन शक्ति टीम की ओर से सुमन यादव ने किशोरियों को महिला सुरक्षा से संबंधित जानकारी दी। साथ ही साइबर क्राइम टोल फ्री नंबर और महिला हेल्पलाइन नंबर को भी साझा किया गया। कार्यक्रम की आयोजक संस्था प्रमुख इस अवसर पर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्रीमती शुभ्रा सिंह ने बच्चियों को जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने हेतु प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने गुरु कृपा सेवा संस्थान द्वारा आयोजित नेक कार्य की सराहना करते हुए आगे भी ऐसे कार्यक्रमों में सहयोग करने का आश्वासन दिया। किस तरह होता है जो हम अनजाने में फंस जाते हैं, समझ रहे हैं? हम अनजाने में कैसे फंस जाते हैं, इसको आपको समझना है। सभी बच्चे ध्यान दें, अच्छे से ध्यान दें। हमारी बेटियां करती है, मौका मिला ये गवर्नमेंट गेम लोड कर लिया, वो गेम लोड कर लिया, कहीं कुछ दिखा उसको लोड कर लिया, करते हैं ना। एक ये भी हमारा मोबाइल चोरी हो जाता है, दूसरे लोग बैठे बैठे हमारे मोबाइल को हैक कर लेते हैं, ये भी हो रहा है। तो क्या करना है? सबसे बड़ी बात है कि हमें मोबाइल में कभी भी कुछ भी अननोन, जिसे हम नहीं जानते हैं या प्ले स्टोर में नहीं है, हम उसे डाउनलोड नहीं करें। नंबर 1 ध्यान रखने की बात, अनजान नंबर से आए हुए फोन को रिसीव, ध्यान रखिए, अनजान नंबर से अगर कोई फोन आता है तो उसे मम्मी पापा या किसी बड़े को दिखाएंगे, जरूरत को समझेंगे तो फोन करेंगे। बच्चों को उस फोन को उठाना, क्लियर हुई मेरी बात? नोट करिए, उंगलियों में गिनिए। अननोन सोर्स से या प्ले स्टोर के अलावा कोई भी ऐप डाउनलोड हो क्या रहा है? फेसबुक पे दिखाई दिया ये साड़ी, ये सेल, ये कपड़ा, ये जेवर, फेसबुक पे भी आता है और हमें अच्छा लगा, झट से वहीं से हटा लेते हैं। मोबाइल भी हैक करते हैं, नहीं हैक करते तो हमसे पैसा ले लेते हैं, समझ रहे हैं? या गलत सामान भी आ जाता है, तो क्या करना है? सही काम करना है। प्ले स्टोर के अलावा कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, कहते बिटिया तुम ही कर दो, गाँव में ऐसा है। और बिटिया जानती है, बिटिया पढ़ाती रहती है माँ बाप को, पढ़ाने मतलब अपने मन से करती रहती है। तो ध्यान रखने की बात है, अननोन यानी जिसे हम नहीं जानते, हम उसके नंबर को कभी रिसीव। व्हाट्सएप पे अगर कोई कॉल आती है कभी नहीं रिसीव करेंगे। क्या कहा? अगर हमारा नात रिश्तेदार अपना कोई संबंधी है, सगा संबंधी, वो कर रहा है तो उसका नंबर सेव होगा। अगर वो नहीं कर रहा है तो व्हाट्सएप कॉल को कभी कर रहा है या आपको टच करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ बात आपके सम्मान की हो, तो खुद को इतना मजबूत बनाइए कि अपने आबरू बचा सके। उसके लिए कुछ तो आपको हाथ पैर चलाना पड़ेगा कि नहीं? हथियार नहीं है तो अपना दिमाग लगा सकते हैं कि नहीं? हाथ पैर चला सकते हैं ना? हमारे पास नेल्स होते हैं, हम अपने दुपट्टे में सेफ्टी पिन लगाते हैं, हमारे पास टिफिन बॉक्स होता है, आप अपने साथ पेपर स्प्रे भी लेके चल सकते हो, उससे आप अपनी सुरक्षा थोड़ी देर के लिए कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि हम कमजोर ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो आप भीड़ को चिल्ला तो सकते हो। अगर सुनसान जगह पे हो तो वहां तो आपको हाथ पैर चलाना पड़ेगा। आपके पास फोन है तो तुरंत आपको क्या करना है? 112 नंबर डायल करना है, ठीक है? पुलिस का नंबर है, आपको तुरंत पुलिस की सहायता मिल जाएगी। ये टोल फ्री नंबर है, आप 24 घंटा कभी भी मिला सकते हो। ड्यूटी है, उनको जरूर पहुंचना। आप कहीं भी हो, कभी भी आपके साथ अगर कुछ हो रहा आपके सम्मान के खिलाफ, तो आपको तुरंत क्या करना है? 112 मिलाना है। और सबसे अच्छा नंबर है 1090, जिसको वुमेन पावर लाइन भी कहा जाता है। इसको कहते हैं चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो। समस्या है जिसे हम जेल से नहीं शेयर कर सकते हैं, कुछ हमारी पर्सनल समस्या भी होती है, उसमें
उसको 1 से 2 बार फोन कॉल पे वार्निंग दी जाएगी। अगर उसके बाद भी वो अपनी आदत से बाज नहीं आता है तो संबंधित थाने में कॉल ट्रांसफर करके उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई करके उसे जेल भेज दिया जाता है। और इसमें सबसे बड़ी खासियत यह है कि इतने लोगों में से किसने शिकायत किया है उसका नाम और पता गोपनीय रखा जाएगा। आपको डरने की बात नहीं है कि हम बता देंगे, हम शिकायत करेंगे तो फला जान जाएगा तो हमारे खिलाफ एक्शन लेगा है, उसे पता ही नहीं चलेगा कि किसने हमारी शिकायत दर्ज कराई गई है। आपका नाम और पता गोपनीय रखा जाएगा और आपको कोर्ट कचहरी थाने का चक्कर भी नहीं लगाना पड़ेगा, कोई नहीं जान पाएगा, घर बैठे ही आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन आप ऐसा तब करिएगा जब रियल में आपके साथ कोई समस्या होगी हुई। किसी को फंसाने के लिए 1090 पे झूठी कॉल मत करिए। फायर एक्सटेंशन और ये रीता जो है जनपद में सेकंड आई है, रीता फातिमा जनपद में सेकंड आई है। तो आप लोग से बेटा यही आशा है कि आप लोग अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए, अपने पैर पे खड़े होइए। जैसा कि मैडम ने बताया था ना कि आप आत्मनिर्भर बनिए। माँ बाप सोचते हैं कि अच्छी शादी करेंगे, बेटी अभी नहीं होगी, लेकिन वहां जाने पे कौन कब बदल जाए, क्या हो जाए, ये चीज नहीं पता रहता। इसलिए कम से कम इतना पढ़िए कि आप खुद से कमा सके। और शुक्ला जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, कितना अच्छा। उन्नाव से अतुल शुक्ला की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।